कुछ बातें करते बेटा जीवन के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं सपनों के बारे में। हमने सपनों के बारे में पहले भी बहुत बार बात की है, काफी बार बात की है कि सपने कैसे पाले जाते हैं, सपने किस तरह से जो है ना आदमी को बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं। देखिए, जिंदगी में कहीं पहुंचने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं जो है ना किसी लक्ष्य को पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए अगर कोई चीज सबसे पहले चाहिए तो वो है सपने। और सपने मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, सपने में उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रात में आते हैं, क्योंकि रात में आने वाले सपनों पे हमारा वश नहीं होता है। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो आदमी खुली आंखों से देखता है, जो अपने आप को देखता है, मुझे ये करना है जिंदगी में, वहां पहुंचना है, किसी को देख के सपने बुनता है। और सपने बुनता कैसे? देखिए, जनरली आदमी जो है ना सपने ऐसे बुनते हैं जो वो आसपास में देखते हैं। उनको लगता है, मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया कि मुझे लगता है कि ये जो है ना इसकी तैयारी कर रहे हैं, टीचर की 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की कर रहे हैं, है ना, पटवारी कर रहे हैं, तो वो उनके हिसाब से जो है ना अपने आप को बढ़ा लेते हैं। या फिर जैसे ये ट्रायलों में जाके ठेकेदार हो गया तो मैं भी ठेकेदार बन जाऊंगा, ये जो है ना बस ले आया मैं भी बस ले आऊंगा। मतलब आदमी ना सपने वही देखता है जो वो अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखता है, वही सपने बुनता है। उसके सपने वही हो जाते हैं, जहां मतलब छोटे सपने होते हैं, या यूं कहे कि जहां जो जैसे लोग होते हैं, जैसा माहौल होता है, उसी के हिसाब से आदमी के सपने बन जाते हैं। अगर उसको अच्छी जगह, मैं एक बात अक्सर कहता हूं, मैं फिक्स डायलॉग है मेरा, कि जो आदमी कंडक्टर को देखता है, मैं माफी चाहूंगा कंडक्टरों से, वो अदरवाइज नहीं ले इसको, कंडक्टर को देखता है तो कंडक्टर, जब उसके सामने कंडक्टर ज्यादा आते हैं तो वो कंडक्टर बनने की कोशिश करता है। लेकिन कोई आदमी अगर ज्यादा कलेक्टर को देखता है, आईएएस को देखता है, कलेक्टर को देखता है, तो वो कलेक्टर बनने की कोशिश करता है। मतलब सपने हमारे जो है ना आसपास के माहौल से तय होते हैं। हम कभी लाइफ में किसी कलेक्टर को देखा ही नहीं, किसी आईएएस को देखा ही नहीं, उसके पावर्स को देखा ही नहीं, सपने कहां से बुनेंगे भाई? वो तो जब आदमी कहीं जाता है, उसके बाद में आईएएस जो है ना उनको देखता है, तो फिर उसको लगता है भाई मैं कहां जी रहा हूं, ये आदमी कितने शक्तिशाली जो मेरे सामने बैठे हैं, कितने पावरफुल है, कितनी ताकत है इनके पास, इनके सामने लोग झुक रहे हैं, इनको ढोक लगा रहे हैं, लोग इनकी बात मान रहे हैं, लोग इनसे जो है ना खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। जबकि ये तो जो सामने खड़े, ये तो बिल्कुल दुबले पतले से हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली आदमी जिनकी लंबी लंबी मूंछें हैं, वो लोग भी गर्दन नीचे करके खड़े हैं कि साहब मेरे को ना कुछ बोलना दे, साहब मेरे को डांट ना दे, साहब मुझे कुछ कहना दे। तो ये जब ये इस तरह के माहौल में रहते हैं, मैं तो बच्चों अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि भैया कहीं आप इधर उधर घूमने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उसके बजाय कभी आप कलेक्ट्री में जाए, बेटा आप कलेक्ट्री में जाए, आप जो है ना एसपी साहब के ऑफिस में जाए परमिशन लेके, और वहां जाके थोड़ी देर बोला साहब मैं यहां बैठना चाहता हूं और आपके पावर्स को, आपके शक्तियों को देखना चाहता हूं। फिर आप अगर कंटिन्यूअसली, मैं 100% बता रहा हूं, अगर आप कंटिन्यूअसली एक साल में 20 बार या 25 बार जाके उन लोगों को देखेंगे, मैं 100% लिख के दे सकता हूं, आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे तो कलेक्ट्री बनना है, मुझे तो जो है ना एसपी बनना है, मुझे तो आईपीएस बनना है, मुझे तो आरएएस बनना है, मुझे तो आईएएस बनना है। लेकिन वो होगा तभी जब आप उन लोगों से मिलेंगे, जब आप उन लोगों को संपर्क में आएंगे उन लोगों के, तभी आपको लगेगा मुझे ऐसा बनना चाहिए। क्योंकि बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं भैया, जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उस दिन ही राजा बन जाते हैं, और जिस दिन वो रिटायर्ड होते हैं तब तक भी राजा होते हैं, उसके बाद जाने के बाद भी कई तो अक्सर तो लोग जो रिटायर्ड होने के बाद भी राजा होते हैं। तो इतने शक्तियां उनके पास होती है, इतना पावर उनके पास होता है, पूरा सिस्टम उनके पास होता है, उनकी एक कलम जो है ना बेटा, एक सिग्नेचर, भाई कुछ भी कर देता है, बहुत तूफान ले आता है, बहुत लंबी दूरी में जो है ना उसका प्रभाव होता है। तो हम लोग सपने जो है ना जनरली वही पालते हैं जो हम आसपास में देखते हैं। जो बड़े लोगों के साथ या बड़े लोगों को देखता है उनके बड़े सपने हो जाते हैं। एक चपरासी जो होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो वहाँ काम कर रहा होता है, वो डेली साहब को देख के बोला साहब कैसे कितने जबरदस्त आदमी है। काफी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर वो सिर्फ वो उनको देख के उनको लगा मुझे ये बनना चाहिए, और बस उसने पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी और वो बन गया। लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, अमूमन लोग क्या करते हैं, वो सपने भी पालते हैं, मेरा इतना बड़ा घर होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। लेकिन जब उनके ऊपर काम करने की बात आती है, उन सपनों को पालने की बात आती है, उन सपनों को जीने की बात आती है, उन सपनों में अपनी ताकत, अपना जुनून लगाने की बात आती है, तो वहां पर वो लोग पीछे हट जाते हैं। और जब पीछे हटते हैं तो उसके बाद जब जिंदगी निकल जाती है, जब बुढ़ापा आ जाता है, तो उसके बाद वो केवल आंसू निकालते रहते हैं, भाई मेरा भी ये सपना था कि मैं ये कर लूं। अक्सर जब किसी को वो पाता हुआ देखते, कुछ अच्छा करता हुआ देखते हैं, कुछ जबरदस्त करता हुआ देखते हैं, तो वो एक बात जरूर बोलते हैं कि भाई मेरा भी सपना था कि मैं भी यहाँ हूं, मेरा भी सपना था कि मेरे पास भी ऐसा कुछ हो, मैंने भी बचपन में ऐसा किया था कि मैं ऐसा कुछ करूं, मैंने भी लाइफ में सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मतलब केवल और केवल उनके पास ग्लानि बचती है, पश्चाताप बचता है, केवल जो है ना अपने आप को यूं कोसना ही बचता है।
हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, बोला भाई मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, सपने तो देखे मैंने, लेकिन सपनों को जिया नहीं। केवल देखने से नहीं होता है, सपनों को जीने पर होता है। केवल आदमी किसी काम में बहस तब नहीं करता जब वो काम करता है, काम को जब वो जीता है तो ही बहस करता है। उसको उठते बैठते सोते जागते केवल वो काम ही दिखता है, वो सपने दिखते हैं, तब जाके वो बेस्ट करता है, तब जाके वो जबरदस्त करता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सपने देखे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सपने देखे बेटा। आज आपका लेवल क्या है उसके हिसाब से सपने कतई न देखे। आज आपके पास मेरे पास तो कुछ नहीं है साहब, मैं तो कच्चे घर में रहता हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास घर पे वो नहीं है, मेरे पापा जी के पास पैसे नहीं है, उसके हिसाब से नहीं भाई। सपने आपकी परिस्थिति के हिसाब से सपने डिसाइड नहीं होते हैं। सपने तो वो देखिए जो आपको करना है यार है, जो आपको जाना है, जहां जाना है वो देखिए ना, मुझे यहाँ पहुंचना है। क्योंकि हर वो इंसान अपनी मंजिल पे पहुंचता है जो चलना शुरू कर देता है। लाइन को लिख लेना बेटा, हर वो इंसान अपनी मंजिल पे, अपनी गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है जो चलना शुरू कर देता है। केवल वो इंसान कहीं नहीं पहुंच पाता जिसने कभी चलना ही शुरू नहीं किया है। इसलिए सपने पालो, सपनों को अपने अंदर डालो, सोते बैठते उठते जागते उन्हीं को जियो, सपनों में ही खोए रहो भाई, मुझे बनना है। और उसके बाद वही जगह जगह वही दिखना चाहिए, हर जगह लिख के भाई ये चाहिए मुझे, ये बनना है। उस सपने को लिख के सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते केवल उसी को अपने दिमाग में डालना शुरू कर दो। कम से कम दिन में 20 बार तो बोलना है मुझे ये करना है भाई, मुझे ये बनना है। धीरे धीरे आपको लगेगा मेरे सारे बॉडी के जो पार्ट्स है, सारा जो मेरा माइंड की सेल्स है, मेरा जो नर्व सेल्स है, या यूं कहे कि आसपास का जो माहौल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। और मैं पहले से बहुत बेहतरीन कर रहा हूँ, पहले से मुझे ज्यादा अच्छा अब तैयारी मेरी हो पा रही है, मैं अपने काम की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, ज्यादा अच्छा कर पा रहा हूँ। लेकिन वो होगा तभी जब आप सपनों को पालेंगे, सपनों के लिए काम करने की सोचेंगे, सपनों को है ना अपने अंदर डालेंगे। अदरवाइज तो मैंने कहा ना, लास्ट में बचता है केवल ग्लानि या पश्चाताप। अब सपनों के बारे में मैं आपसे छोटा सा एक स्टोरी, चूंकि हर दिन अब इस तरह से बात करते हैं, तो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो स्वप्न कक्ष नाम से कभी आपने सुनी होगी, कहीं पढ़ी होगी, और वो सपनों को लेके मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं सपने कई बार पलते नहीं है तो आदमी कैसे अपने आप को कोसता है, कैसे अपने आप को डांट मतलब एक तरह से ग्लानि करता है। तो ये कहानी है एक बच्चे की। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सब उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि बच्चा बहुत ही अच्छा था, हमेशा सबकी सहायता करता था, ईमानदारी से रहता था, हमेशा जो है ना पड़ोसी से लेके सहकर्मी सबका सम्मान करता था, सब कुछ अच्छा था। मतलब जीवन में उसने सपने भी देखे थे, बस गलती एक ही कर ली थी कि जो सपने देखे थे ना सफलता के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए, वो उनसे कोसों दूर था। मतलब उनके पास में वो कभी नहीं पहुंच पाया था। बाकी बहुत अच्छा था भाई, सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना। केवल कमी एक ही थी कि सपने देखता था लेकिन उसको पूरा कभी नहीं कर पाया। वो दिन रात जी जान लगा के मेहनत करता लेकिन सफलता उसके हाथ लगती, मतलब ऐसे ही लगी कभी नहीं लगी, ऐसे ही जीवन निकल गया। और अंत में सभी को एक दिन जाना होता है भाई। जो इंसान धरती के ऊपर आया है एक दिन उसको काल चक्र में समाना पड़ता है। इस एक बिल्कुल शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो धरती पे आया है उसको जाना ही पड़ेगा। तो एक दिन उसको भी जाना ही था। और उसने चूंकि काम बहुत अच्छे किए थे बेटा, जीवन में बहुत अच्छे किए, सबका सम्मान किया है ना, मेहनत भी उसने बहुत की है ना, इस तरह से तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। वो हेवन में चला गया, देवदूत उसको लेके चले गए स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देख के वो मंत्र मुग्ध हो गया, उसको लगा मजा आ गया, मैं कहाँ आ गया हूँ, कितना जबरदस्त जगह है तो। और वो देवदूत से बोला ये कौन सा स्थान है, आप मुझे कहाँ लेके आए हो। तो उसने कहा भाई ये स्वर्ग लोक है, तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला है, तुम यहाँ रहोगे आराम से। देवदूत ने उत्तर दिया। लड़का बड़ा खुश हो गया, मजा आ गया भाई। देवदूत ने उसको ले जाके उसका घर दिखाया, बोला ये आपका जो है ना फ्लैट है, इधर रहना आपको, ये आपको जो है ना रहने के लिए विला मिली, यहाँ रहना है। उसकी सारी व्यवस्था है, आलीशान घर था उसका, इतना आलीशान कि शायद उसने जीते जी नहीं देखा था। लेकिन स्वर्ग लोक में उसके लिए 3 BHK बिल्कुल शानदार वाला फ्लैट की व्यवस्था थी। देवदूत उसको घर के अंदर लेके गया, एक एक करके सारे कमरे दिखाए, बोला ये आपका कमरा है सोने का, यहाँ आप आराम कर सकते हैं, यहाँ टीवी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना आराम से डांस वांस कर सकते हैं, यहाँ डीजे लगा के आप डांस कर सकते हैं, यहाँ मूवीज देख सकते हैं। उसको जगह जगह पूरा दिखवाया। और उसको फिर लास्ट में एक ऐसे कक्ष में ले गया जिसके बाहर लिखा हुआ था ड्रीम रूम, स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। मतलब उस जगह ले गया जहां पर वो स्वप्न कक्ष उसके बाहर लगा हुआ था। जब वो उसके अंदर गए, उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर गए जहां ड्रीम रूम लिखा हुआ था, स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था, वो लड़का देख के दंग रह गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, वहां पर बहुत सारी जो वस्तुएं होती है, बड़ी बड़ी जो वस्तुएं उसने धरती के ऊपर देखी थी, उनके छोटे छोटे ना मॉडल पड़े थे, उनके छोटे छोटे प्रतिरूप पड़े थे, छोटी छोटी वस्तुएं पड़ी थी। और वो सारी वस्तुएं एक्चुअली वो ही थी जिसके उसने
जीवित रहते हुए सपने देखे थे। जब वो जिंदा था तो उसने उसके सपने देखे थे, मेहनत तो की थी लेकिन वो सपनों को पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेहनत का जो दिशा थी वो सही नहीं थी, तो सपने पूरे नहीं हुए थे। वो सारे के सारे जो बड़े बड़े उसने सपने देखे, मुझे मेरे पास एक कोठी होनी चाहिए, तो वहाँ छोटी सी कोठी पड़ी थी, मेरे पास एक बहुत बड़ी कार होनी चाहिए, तो वहाँ उसी का छोटा सा मॉडल पड़ा था। तो वो सारी चीजें थी आलीशान घर के अंदर जो उसको कभी चाहिए थी। उसका वो आलीशान घर का मॉडल पड़ा था, उसकी कार का मॉडल पड़ा था, या जो उसने बनने की आईएएस बनने का, आरएएस बनने का, जो भी उच्च अधिकारी बनने का पद देखा था, उसका भी रोल मॉडल वहां पड़ा था, छोटा सा आईएएस वहां बैठा हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उसके सपनों में उसने देखी थी, लेकिन कभी भी वो उनको पूरा नहीं कर पाया था, केवल वो सपने रह गए थे। वो सोचने लग गया, बोला मैंने इन चीजों को पाने के लिए तो धरती रोग पे बहुत बार ऐसा सोचा था इसको पाऊं, और ये मुझे यहाँ पर आके मिले, और यहाँ पर भी इतने छोटे छोटे मिले, भाई इतने छोटे छोटे क्यों रखे हुए। उसने क्वेश्चन किया, भाई ये छोटा सा घर, छोटा सा आईएएस, छोटा सा है ना गाड़ी, ये क्यों रखी हुई है। उसने जिज्ञासा पे कंट्रोल नहीं कर पाया, बोला ये क्यों रखे हुए, इनके पीछे क्या कारण है। क्वेश्चन किया उसने देवदूत से। देवदूत ने बताया, भाई मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उनको पूरा हो जाने की कामना भी करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वो गंभीर होता है, कुछ सपनों के प्रति गंभीर होता है, कुछ सपनों को पूरा करने का कोशिश करता है, लेकिन जो सपने पूरे हो जाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो सपने पूरी नहीं कर पाते उनके हमने रोल मॉडल रख रहे हैं। बाकी ईश्वर या ब्रह्मांड तो मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी रखते हैं। ब्रह्मांड सबके सपने पूरा करना चाहता है, दुनिया ईश्वर जो है वो सबके सपने पूरा करना चाहता है, लेकिन कई बार इंसान जो है ना अपने सपनों को छोड़ देता है। कई बार असफलताएं मिलने के बाद हताश होके वो है ना दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस प्रयास को करना ही छोड़ देता है, उस सपने को देखना ही भूल जाता है। बस ये वही सपने हैं जो किसी इंसान ने देखे हैं और उसके पूरे नहीं कर पाए, उसी के मॉडल्स यहाँ रखे हुए हैं, उसी के प्रतिरूप यहाँ रखे हुए हैं, है ना, जिसके लिए आपने सपने देखे लेकिन थोड़ी सी हार मिलते ही आपने उसको चेंज कर लिया, अपना रास्ता बदल लिया। अगर आपने अंत तक हार न मानी होती, देवदूत ने आगे क्वेश्चन को अपनी बात को पूरा किया उन्होंने इस लाइन के साथ, अगर आपने उस समय हार न मानी होती तो ये सब कुछ आपके जीते जी आपके हो जाते, ये पूरे के पूरे आपको जीते जी जिंदगी में मिल जाते। अब लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई, लेकिन चूंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी अब वो कुछ नहीं कर सकता था, अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, सपने पूरे करने की दिशा में पूरा दृढ़ निश्चय कर ले, मुझे पूरा करना है, कितनी मुश्किलें आए, क्योंकि बाद में आदमी केवल पछताता रहता है कि मुझे चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, चाहिए था क्योंकि मैंने थोड़ा सा असफलता मिलते उसको छोड़ दिया, दैट्स माय मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक। तो चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो पूरे ना हो जाए, क्योंकि समय निकलने के बाद में केवल मलाल रह जाता है कि काश मैं थोड़ा सा और प्रयास करता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता तो ये मेरे अधूरे सपने पूरे हो जाते। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उनको मैं हकीकत में बदल लेता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े पावर है, आप भी सपने देखें, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जिस सपने को आप पाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, जिस मंजिल को आपको प्राप्त करना है, अगर आपने वहां की चलने का कोशिश किया और थोड़ा सा कष्ट आ गया, हार नहीं मानना, बड़ा कष्ट आ गया हार नहीं मानना, क्योंकि फिर से उस सपने को देखना। जब भी आपको लगे मुझे कष्ट आ रहे, पीड़ा आ रही है, मुझे परेशानी आ रही है, फिर से उस सपने को देखना, क्योंकि अगर आप वहां नहीं पहुंच पाए, अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो सोचिए जिंदगी भर आप जो है ना लास्ट तक, जब दुनिया छोड़ के, क्योंकि जाना सबको है भैया, दुनिया छोड़ के जा रहे होंगे तब भी हमें उसकी ग्लानि रहेगी, उसका मलाल रहेगा कि काश मैंने थोड़ा सा और प्रयास कर लिया होता, काश थोड़ा सा और अच्छा कर लिया होता तो आज ये सपने मेरे होते, आज ये सपने पूरे होते, आज ये लक्ष्य मेरा होता। क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलता माय डियर स्टूडेंट्स। हमें इंसान बनाया भगवान ने, मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ, इंसान बनाया है, इसका मतलब जब उसने बनाया है उसके दिमाग में ये रहा है कि मैं जिसको बना रहा हूँ वो दुनिया की सुपर पावर बना रहा हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बना रहा हूँ, ये जाएगा दुनिया में सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा, दुनिया के लिए मिसाल बनेगा, दुनिया के लिए आदर्श बनेगा, दुनिया इस जैसा बनने का कोशिश करेगी, दुनिया इसको फॉलो करेगी, दुनिया इसकी तरह ही अपने आप को बनाने की कोशिश करेगी। उस परम पिता ने जब भी हमें बनाया है तो ये जरूर सोचा है कि मैं जिसको बना रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिएशन है, इसके बाद ऐसा नहीं बनेगा मेरे से भी, ऐसा दूसरा नहीं बन पाएगा। भगवान भी सोचता है ये मेरा सबसे बेस्ट क्रिएशन है जब मैं इसको बना रहा हूँ। हर व्यक्ति को बनाते समय दिमाग में आती है उनके कि मैं जिसको बना रहा हूँ दुनिया की बेस्ट क्रिएशन है, दोबारा मेरे से भी शायद ऐसा नहीं बन पाएगा। और वास्तविकता भी है भाई, दुनिया में दो आदमी कभी एक जैसे नहीं होते, दो आदमी, दो गाय, दो भैंस, दो कुत्ते, दो बिल्ली, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दो आदमी कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया, आदमी को छोड़िए,
उसका जो हाथ के अंगूठे की 2 बाई 2 सेंटीमीटर की जो निशानी होती है वो भी कभी 2 आदमियों की सेम नहीं होती है, मैच नहीं होती है। आपका अंगूठा, आपका आधार कार्ड स्क्रीन पे आएगा, दीदी का अंगूठा लगेगा, दीदी का आधार कार्ड आएगा। दुनिया में पूरी धरती के जितने लोग हैं अगर उनका सबका आधार कार्ड बना दोगे ना तो जिसका अंगूठा लगेगा अरबों खरबों में से उसी का आधार कार्ड स्क्रीन पे आएगा। उस परम पिता ने ये 2 बाई 2 सेंटीमीटर का अंगूठे का निशान अलग बनाया है। सोचिए कितना ध्यान से उसने बनाया कि कोई गलती से 2 एक जैसे नहीं बन जाए, गलती से 2 आदमी एक जैसे ना हो जाए। इतना सुपर पावर आपको बना के भेजा है तो बेटा कभी भी जिंदगी में मलाल नहीं रहे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हम दुनिया से जा रहे होते तो हमारी आंखों में केवल आंसू आ रहे होंगे कि प्रभु ये मैंने क्या किया, प्रभु मैंने उस सपने को पूरा नहीं किया, मैंने क्या सपना देखा था, मैं अपने जो है ना उस मंजिल पे जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को वहां ले जाऊंगा, मैं उन बच्चों को उतना हाई लेवल पे ले जाके उनको ये कराऊंगा, या मैं खुद ये करूंगा, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये घर चाहिए, बंगला चाहिए, मैं भी एक IAS अधिकारी बन के दुनिया के सामने जो है ना अपने आप को साबित करूंगा कि मैं असफल आदमी नहीं हूँ, दुनिया का सफल आदमी नहीं हूँ। तो लास्ट टाइम में केवल आंखों में आंसू आ रहे हो, इससे बढ़िया है कि बेटा आज से ही पागल हो जाओ अपने काम के प्रति, अपने सपने के प्रति, जिंदगी के प्रति। जहां जाना चाहते हो बेटा एक दिन वहां पहुंचोगे, विद गारंटी मैं आपको बता रहा हूं बेटा। लिख लेना, लिखवा लेना, मेरे से सिग्नेचर करवा लेना। अगर आपने सपना पाल लिया, जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से सोचना शुरू कर दिया, उसके बारे में अच्छा करना शुरू कर दिया, कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, मंजिल आपकी है बेटा, ये दुनिया आपकी है, हिंदुस्तान आपका है। कल के आप इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े नागरिक है, हिंदुस्तान के आप नीति निर्माता है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है बेटा। हिंदुस्तान जो है ना आपके ऊपर टिका हुआ है, बड़ी उम्मीदों से आपको देख रहा है, इसलिए जबरदस्त करते रहिए, बेहतरीन करते रहिए बेटा। कभी भी नेगेटिविटी को नहीं आने देना अपने पास में, शानदार करते रहिए, सपनों को पालते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में कोई मलाल ना हो कभी कि काश मैंने थोड़ा और कर लिया होता। इसके लिए, इस मलाल न करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए बेटा, पूरी ताकत लगा दीजिए, 100% अपना पावर जो है ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगा दीजिए। एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। उस परम पिता से मैं भी कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका हर वो सपना पूरा हो जो आपने ईमानदारी से देखा है, उसके ऊपर चलना शुरू किया है। क्योंकि आज तक क्या किया है, दैट्स नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता भैया क्या किया है। आज क्या सपना पाल रहे हैं, जीवन के प्रति अपने आप को क्या देख रहे हैं, जीवन के प्रति आपका रवैया क्या है, उससे बेटा आपकी जिंदगी डिसाइड होगी। अच्छा करते जाए, आगे बढ़ते जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, और कल फिर मिलेंगे। और जो बच्चे इस समय जुड़े हुए, जो लोग जुड़े हुए मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा आ जाए यूट्यूब पर, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया के नाम से यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि रोजाना हम आपके साथ बात करते हैं। इस समय मोटिवेशनल, उससे पहले क्वेश्चंस करते हैं। अपने बच्चों को भी, जो घर पे बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, सबको बताए कि कम से कम लास्ट का आधा घंटे का, 20 मिनट का जो भी सरकार मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है उसको तो कम से कम सबको दिखाए, क्योंकि बदलती है भैया, सोच बदलती है। बार बार अगर आप किसी को ये कहना शुरू कर दोगे बीमार है तू, बीमार होना शुरू हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। बार बार किसी को ये कहना शुरू कर दो बहुत बड़ा ताकतवर है, योद्धा है, तो भैया आप योद्धा बन जाएंगे। आपके बच्चे, आपके भतीजे, चाचा, ताऊ सभी बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा लास्ट के कोशिश कीजिए, लास्ट में तो सभी को जोड़ा जाए, और अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलने वाले, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।